नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ परमेश्वरी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कि आखिर प्रेत होते क्या हैं। इस चराचर जगत में हर मनुष्य की कोई न कोई इच्छा जीते जी हमेशा रहती है और हर इच्छा का पूरी होना जरूरी नहीं। ये जो अतृप्त इच्छाएं रह जाती है उसके फलस्वरूप मनुष्य को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। एक ऐसा शरीर जिसके पास भौतिक शरीर नहीं होता मगर वायु रूपी सूक्ष्म शरीर उनके पास होता है, उन्हीं को हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रेत की संज्ञा दी गई है। जिनमें शुद्ध आत्माएं जो होती है उनको हम पितृ बोलते हैं और जो दुष्ट आत्माएं होती है उनको हम प्रेत या भूत बोलते हैं। जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, छठपिंड, 10 गात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ हो, जो लोग विश्वासघाती, मद्यपी अर्थात शराब का सेवन करने वाले और सोने की चोरी करने वाले होते हैं, अपमृत्यु से मरते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। एकादशा है, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं उन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा श्राद्ध कर्म न करने पर और अविधि पूर्वक की गई और दैहिक क्रिया से प्रेत बनता है मनुष्य। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता है वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि इन पांचों का विनाश हो जाता है। तीसरी या 5वीं पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। कहने का सारांश ये है कि जिस किसी की भी मृत्यु किसी अनावश्यक रूप से कोई चोट चपेट, दुर्घटना, करंट लगना इनसे हुई हो तो उनको प्रेतत्व से मुक्ति दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है और उनकी गति सही ढंग से नहीं हो पाती। कहने का मतलब जिनकी भी मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई हो, दुर्घटना, करंट लगना, डूबकर मरना, फांसी लगा लेना, ऐसे लोगों को प्रेत का शरीर मिलता है। जिन लोगों का पृथ्वी लोक से अटैचमेंट ज़्यादा रहता है और भौतिक संसाधनों के प्रति लगाव ज़्यादा रहता है, वे यहाँ से जो बिल्कुल जाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को अंततः यमराज प्रेत का शरीर दे देते हैं और फिर उनको पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। अतः ऐसी जीवात्माओं के उद्धार के लिए हमें प्रयत्नपूर्वक नारायण बलि का विधान करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आपको प्रेत क्या होते हैं ये बताया है और ये वायु रूपी शरीर में होते हैं जो इन आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। मित्रों, अगर देव है तो दानव भी है, ईश्वर है तो ये भूत प्रेत भी हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमें ऐसी मृतक आत्माओं के लिए सारे क्रियाक्रम सही ढंग से करवाने चाहिए ताकि उनको सदगति मिल सके, उनका उद्धार हो सके।
जब ऐसे मृतक आत्माएं यमराज जी के पास पहुंचती हैं तो वे उनको उनकी किए के अनुसार दंड विधान देते हैं। फिर बार बार मृतक आत्मा जो होती है उसके विनम्र निवेदन करने से यमराज उनको एक प्रेत का शरीर दे देते हैं और वही प्रेत का शरीर फिर जगह जगह विचरण करता है, मुक्त रूप से घूमता है। आज हमने आपको बताया कि प्रेत क्या होते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे कि प्रेत कहाँ निवास करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो, जानकारी में कमी लगी हो तो आप डिसलाइक करें और कमेंट में उस कमी को बताएं ताकि आगे सुधार किया जा सके। आप सभी का आभार, धन्यवाद।